ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की इस मधुर बेला में। हरि हरि बोल। इतने मधुर और इतने ज्ञान वर्धक श्लोकों में हम चर्चाएं कर रहे हैं कि एक एक श्लोक छोड़ा नहीं जा रहा। इतनी चर्चा करने की इच्छा हो रही है इस पर। कल हमने श्लोकों को लिया था, कल हमने लिया 9 और 10, है ना? नहीं, हाँ, 9 और 10 को लिया, है ना? 9वें श्लोक में कहते हैं परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्यः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राज ऋषे आख्यानम यद धीतवान। जो धीतवान है एकदम, है ना? नहीं, धीतवान नहीं, सॉरी। जो परिनिष्ठो अपि, परिनिष्ठ है कहाँ पे? निर्गुण्य, निर्गुण अवस्था में जिसने निष्ठा प्राप्त कर ली है, जो फिक्स्ड हो चुका है निर्गुण में, अब उसको जो है ना जरूरत नहीं है। बेसिकली ब्रह्म के स्तर में जो है, ब्रह्मानंद में जो बैठा हुआ है उसकी बात चल रही। परिनिष्ठितो अपि, अगर उसे भी उत्तम श्लोक लीला, उत्तम श्लोक जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का अगर श्रवण हो जाए तो उसका क्या होता है? गृहीत चेता, उसका चित्त खींच जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान की तरफ। वो श्लोक सुनेगा और उधर पे ही उसका चित्त चला जाएगा। ग्रहीत चेता, उसका चित्त वहां पे चला गया। और इसके बाद क्या किया उन्होंने? आख्यानम यद दीतवान, उसके बाद उन्होंने उसका अध्ययन किया, है ना? ये किसकी बात चल रही? स्वयं सुखदेव अपने बारे में बता रहे। तो माता जी का कल एक प्रश्न आया था, रघुनंदिनी माता जी का, कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो तो राधा रानी के निज तोते थे, तो वो अगले जीवन में कैसे ब्रह्मानंद के ब्रह्मानंद ब्रह्म पे उनकी निष्ठा कैसे हो गई? वो तो जबकि राधा रानी के सुखदेव थे, निज तोते थे। तो इसकी मैंने हमारे सीनियरों से काफी डिस्कशन किया और इसका निष्कर्ष यह निकला कि यह जो है ये भगवान की लीला है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भी लीला करते थे, वो थे तो वैष्णव, लेकिन वो ना मायावादियों के सामने जाते थे और वो सन्यास का दंडा ग्रहण करके और ऐसा शो करते थे कि मैं भी मायावादी हूँ, ताकि लोगों को लगे कि ये मायावादी है हमारे जैसा ही है। तभी तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको अपने साथ बिठाया, है ना? है ना? और भट्टाचार्य कौन थे? कौन से भट्टाचार्य थे, क्या नाम था उनका? उन्होंने 7 दिन तक, सार्वभौम। सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बुलाया, अपने पास बिठाया और उनको सुबह से रात तक पूरा दिन रात प्रवचन दिया कि तुम ये सब मत करो, वेदांत सूत्र पढ़ो, तुम तो अच्छे खासे सन्यासी हो, ये क्या तुम नाचते गाते रहते हो? तो इस प्रकार फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को कन्वर्ट कर दिया और वैष्णव बना दिया। तो इसी प्रकार
यह जो कार्य हुआ है ये मायावादियों के लिए, ब्रह्मानंदवादियों के लिए है, जो ब्रह्म तक को ही अपना टारगेट मानते हैं। तो ब्रह्म इसके स्तर में जो चला जाएगा उससे भी ज्यादा ऊपर वैष्णव विधि है, ये बताने के लिए ये कार्य हुआ है ना। तो जो ब्रह्म के स्तर में है, जिन्होंने ब्रह्म के स्तर में प्राप्त कर लिया, जो आत्मानंद आत्माराम है, अपने अंदर में ही आत्माराम की अनुभूति करता है, वह भी भगवान के गुणगान सुन के आकृष्ट हो जाता है। यह सब पे हम सबको दिखाने के लिए ये कार्य हुआ है ना। तो बहुत इसमें गहरा वर्णन किया जा सकता है, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि अभी समय नहीं है ना। बहुत ये भगवान की लीलाएं हैं जो भगवान की भक्ति को, वैष्णवों को, वैष्णव विधि को सबसे सर्वोच्च स्थापित करने के लिए ये सब कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आज हम ये परिनिष्ठो टॉपिक 9th और 10th में हम कल हमने पढ़ा, तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुन्दे मति सती। जो श्रीमद् भागवतम मैं बताने वाला हूं, अभी आपको मैं वही श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। आप क्योंकि महापौरुषिको हो, आप परीक्षित महाराज जो होते हैं महापुरुष, जैसे भगवान कृष्ण विष्णु हैं, उनके जो भक्त होते हैं उनको महापौरुषिको कहा जाता है। आप महापौरुषिको हो, और यस श्रद्धताम आशु, जो इसको श्रद्धा से सुनता है, किसको? श्रीमद् भागवतम को। तो क्या होता है? आशु मीन्स तत्क्षण, उसी समय, स्यात उसकी जो है ना चित्त कहाँ चला जाता है? भगवान में स्थिर हो जाता है। स्यात मुकुंदे मति सती, उसकी मति जो है मुकुंद के चरणों में एकदम निवेशित हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवतम को सुनने मात्र से व्यक्ति की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि गाली सुनने मात्र से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। ऐसा होता है ना, कोई गाली दे रहा है, चार बात बोल रहा है, तो ईर्ष्या द्वेष हो जाता है कि नहीं होता? हम बोलते हैं अरे बेकार आदमी, इससे दूर रहो यार, फालतू आदमी, ये कोई काम का आदमी है, नहीं नहीं इससे बात ही नहीं करूंगा, जीवन भर में इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रहा हूँ, मेरे को फोन ही नहीं उठाना इसका, आने दे इसको, कोई काम आने दे, फिर बताता हूँ। आज के अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है, तो ये भाव आ जाता है हमारे अंदर और हम तुरंत सुन के ईर्ष्या उत्पन्न कर लेते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवतम सुन के प्रेम उत्पन्न हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। अरे वाह वाह, क्या कृष्ण है यार, बस अब तो मेरे को इन्हीं की प्राप्ति होनी चाहिए और कुछ प्राप्ति नहीं होनी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम बहुत ही अमलम पुराण है ना। निगम कल्पतरो गलितम फलम यत यत शुक मुखात अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रसो रसिका भू भाविका। 1.1.3 निगम कल्पतरो गलित, ये फल एकदम गला हुआ फल है, मीठा है, शुक जी के मुख से निकला हुआ है, इसलिए बहुत मीठा है। इसको, इसमें सारे के सारे रस हैं, 12 रस बताए गए हैं, वो सारे के सारे रस इसके अंदर हैं। और जो रसिक भक्त होते हैं, जो समझते हैं इसके रस को, वो रोज इसका श्रवण करते हैं अलग अलग तरीके से, रोज सुनते हैं रोज। ठीक है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट 11वां श्लोक में प्रवेश करेंगे और आज 11वें का पूरा चर्चा करेंगे। 11वें में आज पूरे 10 नाम अपराध भी आ गए हैं, 10 नाम अपराध की भी चर्चा इसी में होगी, इसी के हरे अंतर्गत श्लोक हरे में। कृष्णा प्रभु जी, ये वाला श्लोक का बताएंगे बोले थे आप? 11, 5, 33, 34। ओ, अपन ने बोला था ना, ठीक है जी हम बाद में बताएंगे जी जी, क्या ठीक कर है। सकते हैं, जी है ना। करेंगे, इसको भी करेंगे, इसकी स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी अलग से, क्योंकि अच्छे श्लोक है, मैंने पढ़ा है इसको। जी इतने श्लोक आते, कल मैं पढ़ रहा था एक और श्लोक, इतना सुंदर श्लोक था मैंने कहा इसकी भी व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन अब ठीक है, क्या करें। तो श्लोक क्रमांक 11, स्कंद 1, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति की का प्रथम सोपान। एतन्निर्विद्यमानानाम्
एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयम् इच्छतां कुतो भयम् भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नाम अनुकीर्तिनम् हरेर्नामनुकीर्तनम्। सॉरी मैंने तो श्लोक ही कुछ और ठीक है, एक और बार रिपीट कर लो। हाँ करिए माता जी, आप करिए। हरे कृष्णा। एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामनुकीर्तनम्। हरे कृष्ण। एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुत भयम् योगिनां निरीतम् हरे नाम अनुकीर्तनम् हरे कृष्ण प्रभु जी। एतान् निर्विद्यमानानाम् मिच्छितां कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोले एतन्निविद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नाम अनुकीर्तनम्। अनुवाद। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निस्संशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त वैदिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक इच्छाओं के भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्म तुष्ट हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, सभी श्लोक सुंदर हैं, लेकिन ये तो एकदम चित्त में उतरने वाला श्लोक है। एतत् निर्विद्यमाना नाम, एतद मीन्स यह है, निर्विद्यमाना नाम मीन्स जिन्हें कोई भौतिक इच्छा नहीं है ना, जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। कौन है ऐसे? जो शुद्ध भक्त हैं, है ना, जो भक्ति हैं, जो भक्त हैं, बेसिकली उनके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं रहती। अब वो केवल कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं, इसलिए संसार से उनको किसी वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं होती। जैसे सुखदेव गोस्वामी निर्वस्त्र होके घूम रहे थे, अगर कुछ इच्छा होती तो कपड़े पहनते ना। कोई मिले, कोई देखे, क्या बोलेगा मेरे को कुछ चाहिए हो तो मैं किससे मांगूंगा, किसके घर तो जा नहीं सकता निर्वस्त्र होके। तो ऐसे व्यक्ति को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, शरीर का भरण पोषण तक नहीं चाहिए इनको। उनको मालूम है सब कृष्ण व्यवस्था कर देंगे, शरीर तो मेरा है ही नहीं। निर्विद्यमाना नाम, जो पूर्ण रूप से सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हैं, जिन्होंने केवल अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, किसी वस्तु से, कोई किसी भी संसार की वस्तु की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति। और क्या करें? इच्छताम कुतो भयम, या फिर जो समस्त भौतिक इच्छाओं के भोग करना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। इच्छताम पहले हो गया निर्विद्यमाना नाम, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। फिर दूसरा बता रहे हैं जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरा घर बन जाए, मेरा गाड़ी बन जाए, मेरा थोड़ा सा इम्प्रेशन बन जाए, मेरे को प्रमोशन मिल जाए, मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मेरे को सैलरी डबल मिल जाए, मेरा बोनस 4 गुना हो जाए, मेरे को और पैसा आ जाए, ये हो जाए, 2 घर बन जाएं, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, जो भी इच्छाएं हैं। इच्छताम, ऐसे इच्छा करने वाले व्यक्ति जो है, बेसिकली जो भौतिक भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वो भी। पहला बताया जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जो शुद्ध भक्त हैं। और दूसरा बताया जो इच्छा वाले हैं, जिनको भौतिक बहुत सारी इच्छाएं पति में। कुतो भयम, जिसमें कुतो भयम, क्या, जिसे मतलब जिसे भय नहीं, जिसे संशय नहीं है, डाउट रहित है। क्या डाउट होता है? कि क्या ये नाम जो है सफलता प्राप्त कराएगा, क्या भगवान की श्रीमद् भागवतम में सफलता है? ये भयम मतलब कुतो भयम। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि भगवान के नाम में सब कुछ है, सारी भक्ति, श्रीमद् भागवतम, अन्य अन्य देवताओं की भक्ति करने की जरूरत नहीं। क्या नवरात्र नहीं रखूंगा तो भी चलेगा, केवल नाम से हो जाएगा काम? ये डाउट होता है लोगों को कि नाम सर्वश्रेष्ठ है, नाम में सभी निहित है, सभी पूजाएं अर्चनाएं सब निहित है नाम के अंदर। नाम कर लिया तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लोगों को डाउट होता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 28वें नंबर श्लोक में कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् आत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परम स्थानुपैतिं चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ये कौन कह रहा है? संजय कह रहा है कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं भाई। लोग, अरे भगवत गीता तो संजय ने बोली थी ना, उसको थोड़ी इतनी अकल है। संजय ने बोली थी, लोग कहते हैं अरे भैया संजय ने क्या बोला था, जो कृष्ण ने बोला था उसी को तो रिपीट किया था। आज हम भागवतम के श्लोक बोलते हैं, कल को कोई और हमारा श्लोक कॉपी कर लेगा। हमारा क्या है, सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है, कॉपी कर देगा। अरे बोलेगा देखो मैंने बोला श्लोक, अरे मेरा श्लोक है। अरे तेरा कहाँ से हो गया? आज हम भी तो कॉपी कर रहे हैं ना। हम जो जो श्लोक बोल रहे हैं वो भगवत गीता भागवतम से तो बोल रहे हैं। कौन लिखा? वेद व्यास जी लिखे हैं, सुखदेव जी ने बोला है, तो मेरे हो गए क्या?
मेरे नहीं हुए, ये तो कृष्ण के हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो भक्ति संपन्न करता है वो समस्त वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले सारे के सारे फल उसको मिल जाते हैं। डाउट होता है कई लोगों को, अरे मैंने तो बचपन से शिव जी की पूजा करी है भाई, मैंने नहीं छोड़ सकती। भाई अरे हम तो हर साल नवरात्र में नंगे पैर रहते हैं, एकदम उपवास रखते हैं, दाढ़ी वाड़ी नहीं कटाते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, ये हम कैसे छोड़ दें? मत छोड़ो। लेकिन यहाँ तो लिखा है अगर कृष्ण की भक्ति करोगे तो सब निहित है, सबके फल ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये जिसको अंदर डाउट हो रहता है, कुतो भयम, उनको भयभीत रहता है, संशय रहता है, उनके लिए बता रहे हैं योगी नाम, जो आत्मतुष्ट है। तीसरा, पहला व्यक्ति कौन है? जो पूर्ण रूप से इच्छा रहित है। दूसरा, जो पूर्ण रूप से इच्छित है, जिसको इच्छा है। और तीसरा, योगी नाम, चाहे आत्मतुष्ट है, अब उसको अंदर ही अंदर सेटिस्फेक्शन है, योगी है वो, उसने भक्ति तो की नहीं है, लेकिन चाहे ब्रह्म की स्थिति तक क्यों ना पहुंच गया हो, चाहे मायावादी क्यों ना हो, लेकिन अब उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, अपने अंदर में ही वो प्रसन्न चित्त रहता है, आत्माराम, आत्मानंद में है। ऐसा व्यक्ति ही क्यों ना हो। नृपः निर्णीतः, हे नृप, नृप मीन्स हे राजा, हे राजा मीन्स कौन राजा? परीक्षित। निर्णीतहम, निर्णीतम मीन्स यह निर्णय लिया गया है महान महान आचार्यों के द्वारा, मेरा निर्णय नहीं है। कई बार कहा जाता है ना, अरे प्रसाद तो भगवान का साक्षात दर्शन है, तो ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ क्या? अरे मैं नहीं कह रहा भैया, हमारे सीनियरों ने कहा है, गुरु ने कहा है, वही हम रिपीट कर रहे हैं। हमने हमारा, हम में तो इतनी बुद्धि नहीं है कि हम एज इट इज कोई नई अपना ही लॉ निकाल दें। आज के बाद से लॉ निकाल देंगे क्या? अपना नया भक्ति का लॉ? नहीं, लॉ नहीं निकाल सकते। जो बोला गया है महान महान आचार्यों के द्वारा, पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, जो गुरुओं के द्वारा जो हमारे को निर्देश है, वह निर्णीतम, यह निर्णीत किया गया है किनके द्वारा? पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, कि हरेर नाम अनुकीर्तिनम, इन सबको क्या करना चाहिए? केवल और केवल हरे नाम, कृष्ण का नाम अनुकीर्तनम, अनुकीर्तनम, हरेर नाम कीर्तनम नहीं कहा है, अनुकीर्तनम कहा। अनुकीर्तनम का क्या अर्थ? तो अनुकीर्तनम का 3 अर्थ निकाला गया है। अनु का अर्थ होता है निरंतर, ऑलवेज करना, पहला अर्थ। और दूसरा होता है, अनुकीर्तनम का अर्थ होता है उस प्रकार से करना है, गुरुओं ने जो मार्गदर्शन दिया उसी हिसाब से करना है, अपना दिमाग लगा के नहीं करना है ना? और नियम बना के रोज करना, नियमित ढंग से करना। एक तो ऑलवेज करना है, फिर नियम बना के करना है ना, कि मैं स्नान आदि करूंगा, करूंगी, उसके बाद बैठूंगा एक स्थान में, उसके बाद नाम जब स्टार्ट करूंगा, जो नियम है वो बना लिया। निरंतर करना है, और ऐसे करना है जो गुरुओं और हमारे सीनियर्स के द्वारा प्रदर्शित मार्ग है उसके हिसाब से करना है। अपना नया नाम नहीं खींच लेना है। अरे नहीं, मैं तो ओम नमो भगवते कृष्णाय प्रद्युम्नाय नमः, इस श्लोक को मैं, मेरे को ये श्लोक थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं इसका आज से उच्चारण करूँ। ऐसे नहीं करना, कुछ नहीं करना अपनी मर्जी से, है ना? कुछ भी बोल दिए, राधे कृष्ण, मैं तो इसी का जप करूंगा, राधे 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 राधे, मैं इसका जप करूंगा। अरे तो ये आपके गुरु ने बोला है क्या? जो गुरु ने बोला है उसको उच्चारण करना है, ऐसे किसी का भी उच्चारण नहीं कर लेना है। लोग कहते हैं अरे मैं तो मन में करता हूँ जी, मन में। अरे मन में बोला है गुरु ने? गुरु ने मन में उच्चारण करने बोला है? नहीं, गुरु ने बोला है कि उपांशु जप करना। उपांशु मीन्स इतना तेज बोलना है कि हमको सुनाई दे, इतना, ऐसा भी इतना भी तेज नहीं बोलना है कि पूरे मोहल्ले को सुनाई दे। पता है, मैं एक बार गया था अभी बेंगलोर, बेंगलोर, हाँ, अभी मेरी बेटी का एडमिशन कराने, वहाँ इस्कॉन में ही, मैं जनरली जहाँ जाता हूँ इस्कॉन अगर रहता है तो इस्कॉन में रहने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे ही रहा हुआ था। तो सुबेरे मंगल आरती के बाद जब जपा सेशन चालू होता है तो बैठ के जपा ही कर रहा था मैं। तो प्रभुपाद के जो ऑल्टर है वहाँ पे, अलग से एक ऑल्टर है प्रभुपाद का, वहाँ बैठ गया था मैं। और बाहर से जोर जोर से आवाज आ रही किसी के कीर्तन नाम जप की, चैंटिंग की।
और ये बड़ी तेज, इतनी तेज कि वो दूर बैठा वहां से यहाँ तक आवाज आ रही। मैं जाके देखा तो एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के चैंटिंग कर रही है एक माता जी। वो खुद तो चैंटिंग कर रही है, दूसरों की चैंटिंग डिस्टर्ब कर रही है। इतना तेज नहीं बोलना चाहिए कि हिला डाले सबको। ऐसा नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब होता है ये। आप अपना करिए, अपने को सुनाई दे, दूसरों को क्या सुनाना। हम तो कुछ बोले नहीं, वहां पे हमारा क्या मतलब है बोलने का। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग मन ही मन में करते हैं, तो मन ही मन में भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं उनको ना 10 मंत्र दिए जाते, 10 नहीं, हाँ 7 मंत्र होते, 10-10 बार रिपीट करना होता है ना। तो हाँ 7 मंत्र होते हैं, 10-10 बार रिपीट करना होता है। और मन ही मन में करना होता है ना, उसमें हम मुंह से बोल नहीं सकते। तो कई बार तो भूल ही जाते हैं कि अभी कौन सा मंत्र बोला था, बोलने के बाद ही भूल जाते। क्यों रोनी नंदन प्रभु, होता है कि नहीं होता ऐसा? मन की तो ये स्थिति है कि बोले फिर भूल गए, अरे अभी बोला था कि नहीं बोला था, मेरे को याद नहीं आता, चलो क्या करें फिर से कर लेते। तो मन में करने की ये स्थिति है कि बड़ा मन विचलित है, अभी यहाँ है पल में वहां चला जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है उपांशु जप, कि थोड़ा सा बोलें और सुनाई दे, अपने को इतना बोलना चाहिए, है ना। तो 3 लोगों के लिए यहाँ पे बात करी गई है, जो पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, है ना। और तीसरा जो आत्मतुष्ट हैं। इन तीनों के लिए क्या बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ क्या है, हरेर नाम अनुकीर्तनम। क्या करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना, चाहे भक्ति मार्ग में हो तो भी कीर्तन करना चाहिए, चाहे भौतिक भोगों में हो तो भी कीर्तन करना चाहिए। ये क्या कह रहे हो प्रभु, उसकी तो इच्छा ही नहीं भक्ति करने की, फिर उसको कीर्तन करने की क्यों सलाह दे रहे हो आप? क्यों कीर्तन करेगा वो? उसको तो संसार से चाहिए, उसको तो भगवान से कुछ थोड़ी चाहिए, उसको तो प्रगति चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो एक्चुअली भगवान का कीर्तन सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ, भौतिक, आध्यात्मिक, मुक्ति, भगवान का प्रेम, सब कुछ देने में सक्षम। आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। सब कुछ दे देंगे, हाँ। एक श्लोक आता है ना जिसमें कहते हैं कि जो है ना, भूल रहा हूँ मैं श्लोक, उसमें कहते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे कुछ चाहिए, चाहे मोक्ष क्यों न चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। देखो कैसे भगवान भुला देते हैं श्लोकों को। है ना। अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। है ना। भगवान याद रहता है श्लोक, लेकिन ऐसा मुंह से निकलता ही नहीं है ना। सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। भगवान ही है जो स्मृति दिलाते हैं, भगवान ही है जो भुलवा देते हैं। तो हमारा बल नहीं है श्लोकों को याद करना, ये कृष्ण का बल है जो हम बोल पाते हैं, है ना। तो अकामा, अकामा मीन्स जिसके अंदर कोई कामना नहीं है। अकामा सर्व कामा, चाहे उसके पास बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं। चाहे मोक्ष कामा, उसकी मोक्ष की कामना, अब इस संसार में नहीं आना है जी, बहुत तकलीफ है इस संसार में, हे भगवान मुझे इस संसार से मुक्ति दो, मैं नहीं आऊंगा, है ना, मेरा जीना हराम कर दिया यहाँ पे लोगों ने। इस उद्देश्य से भी लोग भक्ति करते हैं। अरे यहाँ रहने लायक नहीं है स्थान, अब मैं आपके पास आऊंगा, इस स्थान में मेरे को दोबारा मत भेजना, इस उद्देश्य से भी लोग भक्ति करते हैं। तो चाहे अकामा हो, चाहे सर्व कामा हो, चाहे मोक्ष कामा उदार दी, ऐसे जितने भी लोग हैं एस्पिरेंट्स, आशार्थी जो हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करनी है। और क्या करना है, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान कृष्ण की पूजा करनी, उनका नाम का उच्चारण करना। तो इस प्रकार व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण प्राप्ति कर सकता है अगर हम भगवान के नाम का जप करें। तो प्रभु नाम जप करें कि श्रवण करें
कि स्मरण करें। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना। वैसे तो ये तीनों अलग अलग नहीं होते हैं, जनरली इन तीनों को साथ में ही रखा जाता है, क्योंकि सुनेंगे तभी बोलेंगे, और बोलेंगे कैसे, जब स्मरण में आएगा तभी बोल पाएंगे, नहीं तो बिना स्मरण में आए, जैसे हम श्लोक बोल नहीं पाए, अभी भूल गए थे 2 सेकंड के लिए, स्मरण में नहीं आ रहा था, अरे याद ही नहीं आ रहा था, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी याद नहीं आएगा लोगों को, तो क्या बोलेंगे, ओ क्या मंत्र था, क्या मंत्र था, ये लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण टाइप का कुछ कुछ बोलते हैं, उसको याद ही नहीं आएगा, कैसे बोलेगा। तो एक्चुअल में तीनों वैसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए नहीं तीनों में, नहीं तो है कि नहीं आपको मेरा हरे एक ही कृष्ण काम। माता जी, कृपया है ना म्यूट में रखें, मैं हटा ही दे रहा हूँ सब, ठीक है। तो तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ है कीर्तन। अगर कंपैरिजन किया जाए तो तीनों में सबसे श्रेष्ठ है कीर्तन। लेकिन यद्यपि तीनों एक ही साथ होता है, तीनों में भेद नहीं है। श्रवण होगा तभी कीर्तन कर पाएंगे, स्मरण होगा तभी कीर्तन कर पाएंगे। इसीलिए कीर्तन करें, क्योंकि कीर्तन करेंगे तो श्रवण भी होगा, स्मरण भी होगा, कीर्तन भी होगा, तीनों हो जाए। खुद बोलेंगे तो खुद सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। खुद बोलेंगे तो याद करके बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो इसलिए कीर्तन इज द बेस्ट, बट ये तीनों एक साथ ही होता है। तो बेसिकली नाम जो होता है भगवान का, ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है नाम अपराध, फिर दूसरा होता है नाम आभास, उसके बाद होता है शुद्ध नाम। पहला क्या होता है, नाम अपराध, दूसरा होता है नाम आभास, और तीसरा क्या होता है, शुद्ध नाम। तो नाम अपराध तो बहुत सुना होगा आपने। नाम अपराध मीन्स ऐसा भगवान का नाम करना जिसमें अपराध ही अपराध भरे पड़े। अपराध मीन्स, अपराध मीन्स कार सपोज करो ले ली, दिल्ली जाना है ना, कार उठाई घर से, अब दिल्ली जाना है। तो दिल्ली पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार में पेट्रोल डलाना पड़ेगा, है ना, कार को देखना पड़ेगा चलने लायक है कि नहीं, और ऐसे रास्ते का अनुगमन करना पड़ेगा जिस रास्ते से सबसे शॉर्ट एंड नियरेस्ट दिल्ली पहुंच सके, आराम से पहुंच जाए। ना कि ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो पूरा गड्ढा युक्त हो। ओहो, जो 10 घंटे में पहुंचना था दिल्ली, तो कब पहुंचे, 15 घंटे में, 20 घंटे में दिल्ली पहुंचे। क्यों, अरे पूरा रास्ता खराब था प्रभु, पहुंच ही नहीं पाए। तो हमने क्या किया, बेसिकली जो हमारी जर्नी थी उसको कठिन बना दी, है ना, गड्ढों वाले रास्तों से जाके। जो 10 घंटे में पहुंचने का काम था, हमने क्या किया, 20 घंटे में पहुंचे। मतलब ये क्या हो गया, एक अपराध हो गया, और हमारा डेस्टिनी हमारे से जो दूर, जो 10 घंटे दूर थी, वो 20 घंटे दूर हो गई। वैसे ही हम नाम जब जो करते हैं, इसमें कुछ चीजों का ध्यान अगर नहीं रखेंगे, तो नाम से जो हमें प्राप्त होने वाला भगवान का प्रेम है, भगवान की प्राप्ति है, वो और दूर हो जाएगा हमसे, अपराध हो जाएगा। तो अपराध, जैसे बिजली की तार होती है, बिजली की तार में हम देखते हैं रबर की कवरिंग होती है पूरी, है ना, ताकि जो पकड़े तो बिजली उसको ना लगे। तो बिजली का फ्लो रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको रबर से ढक दिया जाता है, तो बिजली अब इधर उधर कहीं जाएगी नहीं, कोई छुएगा तो उसको बिजली लगेगी नहीं। तो ये क्या हो गया, अपराध हो गया। एक रबर का कवरिंग करने से बिजली में अपराध हो गया, अब वो इधर आएगी नहीं हमारे पास। तो बेसिकली क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अगर कार में हम गए, एक्सीडेंट ही हो गया सपोज करो, तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे? दिल्ली पहुंचने के लिए एक्सीडेंट रहित कार की जर्नी करनी पड़ेगी। एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल पहुंचेंगे, फिर दिल्ली तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही अगर अपराध हो गया, तो जो भगवान की प्राप्ति थी वो तो हो नहीं पाएगी, कुछ और ही प्राप्त हो जाएगा फिर। तो अपराध से बचते बचते हमको भगवान का नाम का जप करना है। तो जो अपराध रहित नाम होता है उसको नामाभास कहते हैं, है ना। कम से कम नामाभास तक तो पहुंचना चाहिए। जैसे अजामिल थे, वो नामाभास में थे, उन्होंने जो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, वो बिना अपराध के नाम लिया, इसलिए उनको नारायण के दूत आके उनको उनकी रक्षा करी। एक नारायण का नाम लेने से उनके करोड़ों जन्मों के पापों से उनको मुक्त कर दिया गया।
करोड़ों जन्मों के पापों से एक नाम से मुक्त कर दिया गया था। क्या बात करे प्रभु, क्या बात कर, मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये श्लोक है। अयम ही कृत निर्वेशो, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यद याजुवहारा विवशो नाम स्वस्थ अयनम हरे। अजामिल को क्यों दे दिया गया था मुक्ति? क्योंकि अयम ही कृत निर्वेशो, उसने क्या कर लिया है? उसने सारे प्राश्चित कर लिए। अयम ही कृत निर्वेशो, ये माना जाएगा कि इसने सारे प्राश्चित कर लिए हैं। कौन से? का चीज के प्राश्चित? जन्म कोटि अहंसाम अपि, जिस जिस जन्मों में, कोटि जन्मों में जिसने पाप किया था, जितने पाप किया था, उन सभी का इसने प्राश्चित कर लिया है। कैसे कर लिया है? यत याजुहारा विवशो, उसने असहाय अवस्था में भगवान का नाम का उच्चारण किया। असहाय, यत याजुहारा, उसने उच्चारण कर लिया है विवशतावश, असहाय अवस्था में क्या उच्चारण कर लिया है? नाम स्वस्थ अयनम हरे, हरि का नाम जो कि सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है, ऐसे नाम का उच्चारण कर लिया इसने असहाय अवस्था में। तो ये माना जाएगा इसके लाखों करोड़ों जन्मों के इसने प्राश्चित कर लिए हैं एक नाम का उच्चारण करने से, है ना। ये हमारा श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। तो ये अपराध रहित नाम करना है हमको। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने 10 नाम अपराध का वर्णन किया है ना। इसमें कहते हैं, भगवान श्री भगवान के पवित्र नाम के निरअपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले श्री भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि का दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। तो हमारा स्टेजेस क्या होता है? पहले तो नाम अपराध होगा हमारे से, फिर धीरे धीरे हम अपराध रहित नाम में आएंगे, जो नाम आभास होता है जिसको, वहां तक पहुंचेंगे। फिर जब नाम आभास में रहेंगे, तब क्या होगा? धीरे धीरे भगवान के इस नाम को करते 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 रहने से क्या होगा? सबसे पहले भगवान के रूप का स्मरण आना चालू हो जाएगा, रूप का स्मरण होगा। उसके बाद भगवान के गुण का स्मरण आएगा, फिर उसके बाद भगवान की लीलाओं, मतलब ऑटोमेटिकली परिचित होते चले जाते, ऑटोमेटिकली नाम का ये प्रभाव। तो ये स्टेजेस में धीरे धीरे अनलॉक होता है। पहले नाम ही खुद ही अनलॉक होगा, पहले तो नाम अपराध चलेगा चलेगा चलेगा, फिर धीरे धीरे नाम अपराध करते 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 करते, श्रवण करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि अपराध रहित नाम होगा हमसे। फिर जब अपराध रहित नाम होगा, तब भगवान का रूप की स्मृति आना चालू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली मानस पटल में जब जब नाम लेंगे, भगवान के रूप का स्मरण आना चालू हो जाएगा। अनेक अनेक रूप आएंगे भगवान के, मत्स्य अवतार, भगवान का कश्यप अवतार, भगवान का नरसिंह अवतार, भगवान का राम अवतार, भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में, चाहे बलराम के रूप में, चाहे विष्णु के रूप में, ये अनेक अनेक भगवान के रूप स्फुरित होना चालू हो जाएंगे। फिर उनके गुणों का स्मरण होना चालू हो जाएगा। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कैसे कृपा देते हैं, केवल एक नाम से भगवान ने सब चीजों से मुक्त कर दिया। तो ये भगवान के गुण आएंगे धीरे धीरे, और उसके बाद भगवान की लीलाओं का स्मरण होना चालू हो जाएगा। तो ये नाम का इफेक्ट धीरे 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 व्यक्ति को आता है। तो आज हम 10 नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। जो 10 नाम अपराध होते हैं, उसमें सबसे पहला अपराध क्या है? वैष्णवों की निंदा करना। अगर नाम जप कर रहे हैं और साथ में वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं, तो वह नाम कभी भी अपना फल नहीं देगा। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, जैसे राम और राम का नाम, दोनों में कोई भेद नहीं है ना। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। जितनी शक्ति कृष्ण में है, उतनी शक्ति कृष्ण के नाम में भी है, ये मानना चाहिए। तो हमको तभी मिलेगी कृपा जब हम किसी भी वैष्णव की निंदा ना करें। कई बार ऐसा होता है, निंदा कर लेते हैं, फिर बोलते हैं ओहो चलो ना, हमको क्या करना नहीं नहीं, ये नहीं करना है, निंदा ही नहीं करनी। ठीक है, जो है नहीं है नहीं है, देखने वाला कौन है? कृष्ण है। यद्यपि हम
गुरु को, सीनियर्स को बता सकते हैं कि प्रभु ये गलत हो रहा है, देखिए ना आप, ये कर सकते हैं, ताकि उसको उद्देश्य क्या होना चाहिए, सुधार के उद्देश्य से बताया जा सकता है कि ये गलत हो रहा है, इसको सही होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से सही है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए, इस उद्देश्य से बताया जा सकता है, ना कि इस उद्देश्य से कि सामने वाले की बुराई करूं, मैं अपनी बढ़ाई कर लूं, सामने वाले की बुराई कर लूं, ये तो बहुत खराब। निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। पर निंदा किए ते आवत नहीं कुछ हाथ, मूर्ख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। पर निंदा किए ते आवत नहीं कुछ हाथ, दूसरे की निंदा करेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ऐसा सोच ले मिठाई मिल जाएगी, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मूर्ख पर्वत पाप का, अरे वो मूर्ख, तूने तो क्या किया, पूरा एक पर्वत उठा लिया पाप का और ले चल अपने साथ, और लेके चला गया है। निंदा करी तो क्या किया उसने, आया, निंदा किया, और पूरा पर्वत एक पाप का वो उठा के अपने साथ लेके चला गया। उसने पाप कर दिया, बहुत बड़ा महान पाप कर दिया बेसिकली। तो माला करते करते कभी भी हमको निंदा नहीं करनी चाहिए, वो भी खास तौर से वैष्णवों की निंदा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। दूसरों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव की निंदा तो बहुत बड़ा बाधक है, बहुत बड़ा। कभी कृष्ण प्रसन्न नहीं होते अगर उनके वैष्णव, उनके जो भक्ति में लगा हुआ है उसकी हम निंदा करें, क्योंकि भगवान तो उनको खुद जो है वैष्णव मानते हैं। साधु रेव समंतव्य सम, क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है भगवत गीता के 9वें अध्याय में, उसमें कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही। अगर कोई दुराचारी भी है लेकिन वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है ना, तो मेरी नजर में वो साधु है। तो जो भगवान जिसको साधु मान रहे हैं उसको हम कैसे निंदा कर सकते हैं, है ना, कभी नहीं कर सकते। वैष्णव की निंदा एक महान अपराध है, इससे बचना चाहिए। और दूसरा क्या है, सेकंड जो है नाम अपराध है, वो है शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान से स्वतंत्र समझ। तो इसमें बहुत लोगों का डाउट होता है कि शिव और ब्रह्मा को स्वतंत्र कैसे नहीं समझे, वो तो अलग ही है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, वो अलग है। शिव जी भी तो भगवान है ना, शिव जी तो स्वयं प्रकृति को जो है उनको भार है, वो तो पूरा विनाश कर सकते, इतनी शक्ति उनके पास। तो लोग एक्चुअल में भगवान और देवताओं के अंतर को नहीं समझते। बहुत ये पूरा वर्णन है 7.20 से लेकर 24 तक भगवत गीता में, कि केवल काम आश्रित जो होते हैं ना, कामस्ते अपरत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, काम के कारण लोग देवताओं की देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं होती बहुत सारी, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, इसलिए देवताओं के पास जाते। यद्यपि देवता भी जो देते हैं वो भी कृष्ण से ही लेके देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ अलग से रखा गया, कृष्ण ने ही उनको पावर्स दी हैं, कृष्ण ने ही ये सारी व्यवस्था करी है, उसी में से देवता अपने को कृपा प्रदान करते हैं। तो शिव जी को हम कैसे समझ सकते हैं, तो कुछ लोगों में वर्णन आता है कि शिव जी कैसे हैं, जैसे दूध से दही बन जाती है ना खटास आने से, वैसे ही जब कृष्ण तमोगुण को स्पर्श करते हैं तब शिव जी बनते हैं। तो दही से वापस दूध नहीं बन सकती, इसलिए दूध से तो दही बन जाएगी जितनी चाहो, लेकिन दही से वापस से दूध नहीं बन सकता। इसलिए कृष्ण जो होते हैं ना, वो जब तमोगुण को स्पर्श करते हैं तब शिव जी बन जाते हैं, और शिव जी में भी कृष्ण के समान ही शक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, कम। ब्रह्मा जी में 50 गुण है, शिव जी में 55 गुण है, और विष्णु में 60 गुण हैं, और राम में 62.5 गुण हैं, और कृष्ण में 64 गुण। ये गुणों का इसमें भी पूरी डिटेलिंग की हुई है, कौन कौन सा गुण नहीं है शिव जी में, कौन सा गुण नहीं है शिव जी में, तो वो मुक्ति नहीं दे सकते, है ना, मुक्ति नहीं दे सकते। और भी 5 जो गुण है, अंतर है, मैंने लिखा था, तो अपन चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो शिव जी हैं वो भगवान के ही समान हैं, वह जीव तत्व नहीं है। यद्यपि ब्रह्मा जी जो है वो तो जीव तत्व हैं, लेकिन शिव जी जीव तत्व नहीं है। शिव जी जो है जीव और भगवान के बीच का तत्व है, इसलिए उनका नाम ही अलग है, शंभु तत्व कहा जाता है उनको, है ना, वो अलग ही हैं। कहते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 20.308, इसमें कहते हैं माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूप, जीव तत्व नाहे नाहे कृष्णेर स्वरूप।
क्लियर समझ में आ रहा है? माया संग विकारी रुद्र, जब माया का संग किया कृष्ण ने तमोगुण का, तब एक विकारी रुद्र, एक विकार उत्पन्न हुआ उनके अंदर, जो रुद्र के नाम से कहलाया। और ये भिन्न रूप है, उनसे भिन्न है, कृष्ण से भिन्न है, ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण से भिन्न रूप है। जीव तत्व ना है, ये जीव तत्व भी नहीं है, ना ही कृष्ण स्वरूप, ना ही ये कृष्ण है। एकदम क्लियर है, यह भगवान और जीव के मध्य की स्थिति है। जब कृष्ण तमोगुण को टच करते हैं तब शिव जी का मतलब प्राकट्य होता है, जो कि जीव तत्व नहीं होते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण हो, मतलब ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, ये दोनों कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव से अलग, कृष्ण से अलग नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। और हम जानते ही हैं, पढ़े ही हमने कि शिव जी जो है वो सबसे बड़े वैष्णव हैं, है ना। निम्न गणा नाम यथाम गंगा, देवा नाम अच्युतो तथा, वैष्णव नाम यथाम शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। कि बहनों में, नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा, पूजनीय सबसे श्रेष्ठ कृष्ण, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी, और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? यह श्रीमद् भागवतम पुराण। ठीक है, तो ये अलग नहीं है, ये हमको मानना चाहिए। हमने पढ़ा है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भी पढ़ा था कि तीनों का उत्पत्ति कैसे होती है। जब भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं, प्रकृति को स्पर्श करते हैं, तो सतोगुण से जो है उनका जो है विष्णु का रूप उत्पन्न होता है, रजोगुण से ब्रह्मा जी का रूप बनता है, और तमोगुण से शिव जी का रूप उत्पन्न होता है। तो अलग नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए कि ये अलग ही है। ठीक। और तीसरा क्या है? तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है ना, वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। जो गुरु के वचन है ना, वो एक्चुअल में शास्त्र और कृष्ण के प्राप्ति के लिए ही हैं, शास्त्र सम्मत हैं। जो कृष्ण कहता है, जो गुरु कहते हैं, वो बेसिकली हमको कृष्ण से जोड़ने के लिए ही अलग अलग प्रकार के हमारे को आदेश देते हैं, और हम भ्रमित हो जाते हैं, हमको लगता है अरे यार ये गुरु कैसी बातें कर रहा है। हमारे अनंत शेष प्रभु हैं उनको अक्सर जो है ना, मंदिर में गाय घुस जाती थी तो उनको जाते थे, बोलते जाओ गाय को दौड़ाओ, भगाओ बाहर करो। अब बेचारे अनंत शेष प्रभु, है ना, वो जूनियर को नहीं बोल रहे, किसी को, छोटे जो जूनियर हैं, जो नए नए, उनको नहीं बोल रहे। अनंत शेष प्रभु इतने सीनियर होने के बाद बोलते तुम जाओ गायों को भगाओ, और वो लगे पड़े हुए गायों को चराने में, इधर उधर इधर उधर। तो कई बार गाय उनको दौड़ा रही है, कभी वो दौड़ा रहे गाय को, यही हो रहा है उनके साथ। तो बेसिकली ये सब में ना गोही इनकी जो है ना, विशेष प्रकार का मैसेज छुपा रहता है, जो समझ में नहीं आता हमको, बाद में समझ में आता है। उस दिन मेरे को गणेश का विसर्जन हो रहा था, गुरुजी ने आदेश दिया जाओ, अरे वो छोटा सा कुंड बना हुआ है, उसमें पानी इतने टाइम का जमा पड़ा हुआ है, और अंदर पूरा कीचड़ वीचड़ भरा पड़ा हुआ है, उसमें बोले जाओ तुम। मैं चला गया अंदर। फिर बाद में निकल, मैं उस समय तो मैंने सोचा नहीं, बाद में मैं जब निकल के आया तब इधर उधर खुजली होना चालू हो गई। अरे अरे मेरे कहीं कौन से पानी में मेरे को भेज दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने आदेश दिया है तो करना ही है। तो कुछ ना कुछ इसमें रहस्य होते हैं जो हमको पता नहीं पड़ते हैं, है ना, पता ही नहीं पड़ते हैं। गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरु का बेसिकली हमारे से केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने शिष्य को भगवान से मिलाना, और कोई नहीं, है ना। तो गुरु का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन तो यही होता है कि 16 माला करना। प्रभुपाद ने यही बोला था ना, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। 16 राउंड्स चैंट करना, ये हमारे प्रभुपाद का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहला। तो 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं: पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चेत गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु तो वो होता है केवल जो दिखा देता है कि यहाँ जाओ, यहाँ प्रवचन हो रहा है, जैसे जोड़ दिया किसी ने हमारे भागवतम क्लास में किसी को, तो वो पथ प्रदर्शक, उसने सही रास्ता दिखा दिया कम से कम, तो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम जुड़ पाए। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसने इतना बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर कि कृष्ण वाले रास्ते पे हमको लगा दिया।
तो उसका तो आजीवन ऋणी हो जाता है व्यक्ति। शिक्षा गुरु तो एकदम ही अलग हो गया, जिससे शिक्षा मिल रही, जिसने हमारी बुद्धि को चेंज कर लिया, जिसने हमारे नॉलेज को चेंज कर दिया, जिसने हमको समझा दिया कि करना क्या है, मैं गलत रास्ते में हूँ, सही रास्ता क्या है, जिसने ये दिखा दिया कि भगवान वहां पे है और ये रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, ये दिखा दिया। कौन दिखाता है आज की डेट में? कोई नहीं दिखाता। तो शिक्षा गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हमको हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया बस, अब तो इनसे, इनके बराबर तो अब हमको आ गया ना, इनके बराबर हमको आ गया, अब और इनसे ज्यादा क्या बताएंगे, सब आता है हमारे को। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। कभी भी हम उनसे ज्यादा नहीं जानते। याद रखिए, शिक्षा गुरु हमेशा ऊपर रहते हैं, उनको ऊपर ही रखना चाहिए। चाहे भले क्यों ना फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हृदय से हृदय का connection होता है। भक्ति तो मिली उन्हीं की कृपा से हमें। और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें ऑथेंटिक करते हैं, जो सील ठप्पा लगाते हैं कि नहीं, ये हाँ मैंने इसको देख लिया है और ये निश्चित तौर से भगवत धाम जाने के लायक है। ये हमारी परंपरा में है। परंपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। परंपरा के बिना जो है ना, संप्रदाय के बिना तो सब चीज बेकार हो जाएगी। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फल मतः, कि संप्रदाय के बिना जो मंत्र होते हैं ना, वो निष्फल हो जाते हैं। भले ही मंत्र क्यों ना कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर संप्रदाय के विहीन है तो वो निष्फल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका फल ही नहीं रहेगा। एक भगवत गीता में हमने श्लोक पढ़ा था, मोग आशा मोग कर्मा मोग विपेक्ष, है ना। कौन सा अध्याय में था? मेरे ख्याल से 9वें अध्याय में था। उसमें भी लिखा था सब विफल हो जाता है, जो भी हमने जितनी भी भक्ति करी है वो सब विफल हो जाएगा। देखो तो प्रभु कौन सा श्लोक है, मोग आशा मोग कर्मण। गौतम बुद्ध प्रभु है क्या? आजकल दिखते नहीं है गौतम बुद्ध प्रभु, आप वीडियो ऑफ कर लेते हो। अच्छा, मैंने म्यूट ही सबको करके रखा है, वो अनम्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, ढूंढिए मोग आशा मोग कर्मणा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चौथा, शास्त्रों के प्रमाणों की खंडन करना। शास्त्र प्रमाण जो देते हैं उसका हम खंडन करें, ये होता है चौथा अपराध। शास्त्र में जो जो लिखा है उसको फॉलो करना है। जो शास्त्र में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है, उन शास्त्रों को न मानना। ये देखो 12वां श्लोक, मोग आशा मोग कर्मा, इसका अनुवाद भी डालो तो, है ना, राधिका माता जी ने डाल दिया है। बहुत सुंदर श्लोक है इसमें। और कह रहे हैं शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा न होना। जो शास्त्र है उनके अनुसार से ही जीवन चलना चाहिए, अदरवाइज सब बेकार है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारात् न ससिद्धिम आपनोति न सुखाम न पराम गतिम। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र को नहीं मानता है उसको कभी सुख मिलेगा ही नहीं। न स सुखम न पराम गतिम, न उसको कभी पराम गति मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। शास्त्र को फॉलो करना अति आवश्यक है। तो शास्त्र को, और शास्त्र भी कौन से, जो ऑथेंटिक है, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त है, जिसको गुरु ने ऑथराइज किया, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पता लगता है लोग जो है ना, सब पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम, वो भी पढ़ेंगे, हम तो ज्यादा अच्छे होशियार हैं, हमारे से तो सब आ जाता है, तो हम तो, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया अपनी मर्जी से, आज हम ये वाला शास्त्र पढ़ेंगे, आज हम वो वाला शास्त्र पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुरु ने जिसके लिए हमको ऑथराइज किया है, हमको वही पढ़ना है और कोई नहीं पढ़ना। तो जो 9.12 में ये श्लोक आता है, मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। सब निष्फल हो जाता है जब व्यक्ति मोह मीन्स अटैच्ड हो जाता है कर्मों काम के प्रति, ये चाहिए वो चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे को तो ये संग करना वो संग करना, मैं मतलब बेसिकली
जो लोग, अब इसमें हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, छठवा जो है ना, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, ये क्या बात होती है, इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली अर्थवाद का आरोप करना, अर्थवाद क्या होता है कि सपोज करो, जैसे लिखा है चतुर्मास व्रत से अक्षय पुण्य मिलता है और व्यक्ति सदैव स्वर्ग में वास करता है। अगर सपोज करो ऐसा कोई शास्त्र बोल रहा है, और बोलते ही हैं शास्त्र ऐसे, कि चतुर्मास का जो व्रत करेगा उसको अक्षय पुण्य मिलेगा और वो सदैव स्वर्ग में वास करेगा। तो सदैव तो स्वर्ग ही नहीं रहता, स्वर्ग की भी तो एक, इंद्र की जब आयु सीमित है, एक मनवंतर इंद्र को रहना है, तो हम सदैव कैसे रह सकते? जब ब्रह्मा जी का आयु पूरी हो जाती है तो पूरा ब्रह्मांड ही विनष्ट हो जाता है, उसमें स्वर्ग लोक भी विनष्ट हो जाता है, तो हम सदा स्वर्ग में कैसे रह सकते हैं? तो ये क्या हो गया? अर्थवाद हो गया, अतिशय अतिशय बताया गया, बढ़ा चढ़ा के बताया गया, है ना, ताकि लोग फॉलो करें, ताकि लोग पुण्य जो बताए गए उसको फॉलो करें, चतुर्मास करें, इसलिए ऐसा बताया गया। लेकिन भगवान नाम में ऐसा सोचना कि भगवान का नाम जो जो फल बता रहे हैं वो भी अतिशय है, मतलब ज्यादा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, ऐसा अगर बोल रहे हैं तो गलत। बोलते हैं भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वर्णन नहीं कर सकते हम भगवान के नामों की शक्ति का, तो अतिशय कैसे कर लेंगे, अतिशोक्ति कैसे कर लेंगे? एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। जितने पाप काटने की शक्ति एक नाम में है, उतना पाप विश्व के जीव मिलकर भी नहीं कर सकते। पूरे विश्व के जीव मिल जाएं और पाप पे पाप करें, उतने पापों से ज्यादा शक्तिशाली है एक भगवान का नाम। एक भगवान का नाम लेने से वो सारे पाप कट जाएंगे और भी कट जाएंगे, मतलब इतनी शक्ति है भगवान के नाम में, तो कोई बढ़ा चढ़ा के कैसे बता देगा, है ना? एक कृष्ण नाम लई सर्व पाप क्षय, तो ये क्या गलत है क्या? एक कृष्ण का नाम लेने से सारे पापों का क्षय, ये गलत है क्या? अभी हमने पढ़ा, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यत याजुआरा विवशो नाम स्वस्त्यम अयनम हरे। अजामिल ने जो एक नाम ले लिया था, उसने करोड़ों जन्मों की प्राश्चित कर ली थी, पुण्य करोड़ों करोड़ों जन्मों के उसके पाप सारे क्षय हो गए थे। ये क्या अतिशोक्ति है? नहीं, ये तो सच है कि एक कृष्ण के नाम में बहुत शक्ति है। तो अर्थवाद मीन्स बढ़ा चढ़ा के बताना, लेकिन यद्यपि भगवान के नाम में ऑलरेडी इतनी सारी शक्तियां हैं कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा सोचना कि बढ़ा चढ़ा के शास्त्र बताए जा रहे हैं गुरुओं के द्वारा, तो ये गलत है, ये अपराध है। फिर आगे कहते हैं, भगवान नाम को काल्पनिक समझना। तो भगवान के नाम को काल्पनिक समझना, तो ये गलत है। हम पढ़े हैं शिक्षा अष्टकम में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम इंद्रिश मामि जना नानुरागः। हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है, जिनका किसी समय भी स्मरण किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है कि परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों के प्रति प्रेम नहीं हो रहा। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में भर दी है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। संसार में हमारे यहाँ क्या होता है, नाम और नामी में भेद होता है, आम और आम में भेद होता है। आम का नाम बोलने से आम नहीं मिल जाएगा, आम खाएंगे अलग रहेगा, आम का नाम अलग रहेगा। वैसे भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कहते हैं, नाम राम एक तपसा ती तारी, राम एक तापस ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। मीन्स राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, साक्षात प्रभु श्री राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो अनेकों उद्धार कर दी। राम से ज्यादा राम के नाम की महिमा है कि नहीं? तो कहते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामू न संकही
नाम गुण गाई। मैं नाम की महिमा की कितनी बढ़ाई करूं, स्वयं श्री राम भी इस नाम की महिमा को नहीं कह सकते। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं कितनी करूं बढ़ाई, स्वयं कृष्ण स्वयं राम नहीं कह सकते कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है, तो हम कैसे बता देंगे। ठीक है, तो हरि नाम बेसिकली, नाम जो होता है ना कृष्ण का, वो सदैव शाश्वत रहता है। हर समय, हर काल में, हर युग में, हर कल्प में, हर मनवंतर में कृष्ण का नाम कृष्ण ही रहेगा, राम का नाम राम ही रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट नेम है। हमारा नाम हर जन्म में अलग अलग हो जाता है क्योंकि हमारा परमानेंट नहीं है, लेकिन कृष्ण और राम का नाम परमानेंट होता है, इसलिए हमेशा वही नाम रहता है। आगे कहते हैं जो है 8वां, नाम जब जो है, नाम जब वेद में वर्णित शुभ सकाम कर्म समझना, कर्म कांड के समान समझना इसको, नाम जप को। तो ये ऐसा सोचना अपराध है, ये कर्म कांड नहीं है। अभी मैंने बताया सारे धर्म, व्रत, तपस्या इत्यादि सब की शक्ति, सारे फलों का, सब जो करने से जितने फल मिलते हैं वो ऐसे ही नाम जप करने से मिल जाते हैं व्यक्ति को, है ना। तो यज्ञ, दान, ये सब चीजों अलग हैं और भगवान का नाम संकीर्तन अलग है, सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है ये। भगवान का नाम आध्यात्मिक है। और एक और कहते हैं, रामचरितमानस में कहते हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून। अंक हट गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। मीन राम का नाम एक है, वन है ना। वन के आगे आप जितने भी लगा लो जीरो, तभी जीरो की वैल्यू होगी जब उनके आगे वन रहेगा। तो कह रहा है राम नाम एक अंक है, अन्य साधन सब शून्य। बाकी सारे जितने साधन है ना वो शून्य के समान है ना। कर्म कांडक काम जितने कर रहे हैं, यज्ञ तपस्या इत्यादि जो कर रहे हैं, ये सारे शून्य के समान है। राम के आगे जब शून्य लगेंगे तभी उसकी वैल्यू बनेगी। अगर राम का नाम हट जाएगा तो वो जीरो हो जाएंगे। हाँ, प्रभु जी हमारे अरुण प्रभु ने भी एक बहुत सुंदर दोहा डाल दिया है, राम नाम मन मोल है, चिंता करे न काम। हरि का सुमिरन जो करे, मिले उसे विश्राम। हरि बोल, क्या सुंदर लिखा आपने, है ना। राम नाम मन मोल है, तो चिंता करे क्या काम, चिंता कोई काम नहीं कर सकती। हरि का सुमिरन जो करे, उसे मिले विश्राम। बहुत सुंदर, आप तो स्वयं इतनी सेवा करते प्रभु, है ना। ठीक है, एक और श्लोक बड़ा सुंदर जो मैंने कल इसमें निकाला था, चैतन्य चरितामृत में आता है। उसमें कहते हैं, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, प्रयाग गंगोदक कल्पवास, यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, गोविंदम कीर्तेर न समम शतैंशे। मीन्स अगर गो कोटि करोड़ गायों का दान करने से, वो भी कब, जब सूर्य ग्रहण हो तब, अगर करोड़ गायों का दान करें, चाहे प्रयागराज में गंगा के तट पर एक कल्प तक वास करे, है ना, चाहे यज्ञ में मेरु जितना स्वर्ण दान क्यों न कर ले हैं, लेकिन ये सब क्या है, गोविंद के कीर्तन के समक्ष शतैंश, उसका 1/100 हिस्सा भी नहीं है। गोविंद के 1/100 हिस्सा नहीं है कृष्ण के नाम के बराबर। और 9वां अपराध होता है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देना। जैसे कि अब माता जी से चर्चा चल रही थी, जो अश्रद्धालु होते हैं ना, जिनकी श्रद्धा नहीं होती भगवान पे, उनको उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो गड़बड़ बोलेंगे। वो तो, उनकी श्रद्धा तो है नहीं, वो तो कुछ भी बोल देंगे। अरे बोले कृष्ण तो मनुष्य था, अरे उसके तो पैर में तीर लग गया था, अरे वो तो मर गया था, वो तो ये था, वो तो दुखी था बेचारा, रो रहा था, पूरा जीवन तो रोता रहा। पहले इधर से अलग कर दिया, कभी माँ से अलग कर दिया, कभी वृंदावन से अलग कर दिया, फिर राधा से अलग कर दिया, ये कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कृष्ण के नाम का प्रचार करेंगे तो ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो तो गंदा गंदा बोलेगा ही बोलेगा और हमको सुनना पड़ जाएगा मजबूरी में, ये अपराध हो जाएगा। इसलिए ऐसे जगह जाके भगवान के नाम का प्रचार नहीं करना चाहिए। एक बार बस बोल के देख लिया, व्यक्ति को टटोलने के लिए ये कितना श्रद्धा रखता है। श्रद्धा जो रखेगा ना, वो हो सकता है आपको बोले नहीं नहीं प्रभु मेरे को अभी मत सुनाओ, मेरे को मैं बाद में सुनूंगा, ये बोल सकता है। लेकिन जो अश्रद्धालु व्यक्ति होते हैं ना, वो गंदा गंदा बोले। तो पापी को भी एक बार प्रचार किया जा सकता है, जिसने मर्डर कर दिया उसको भी प्रचार किया जा सकता है, यद्यपि ये हो सकता है वो श्रद्धा रखता हो, लेकिन अश्रद्धालु व्यक्ति को तो कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए।
और 10वां नाम अपराध होता है कि नाम की महिमा सुनकर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जब नाम में इतना महिमा सुन लिया नाम का, और भगवान के नाम के केवल बल पे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जब ये मालूम चल गया है, फिर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना कि मेरे को तो इसी संसार में मेरा नाम बन जाए, इसी संसार में मेरे को ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, इसी संसार की भौतिक वस्तुओं की कामना करना, ये भी अपराध। तो जब नाम के बल पे हम सब जानते मिल जाता है, तो फिर हम क्यों किसी चीज के लिए प्रयास करें, है ना। भौतिक संसार की चीजें, जपा के टाइम बेसिकली टीवी देखना, मोबाइल देखना, है ना, जपा के टाइम में अन्य अन्य कार्य करना, वो जरूरी कार्य लगता है लोगों को। तो ये सब भौतिक वस्तुओं की कामना जो होती है ना, ये हमारे अपराध की श्रेणी में आता है। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने इसका चर्चा करी, है ना। कम शब्दों में मैंने 10 नाम अपराध के बारे में वर्णन किया है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु समस्त भक्त वृंद की जय जय। भक्त वृंद की जय। सद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभुपाद जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।